देखो गाइज, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो सकती है 10 से 12 मिनट 15 मिनट की, लेकिन आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो साइट पे जो भी प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का क्या मशीनरीज होती है, क्या प्लांट सेटअप होता है, सारी चीज़ को बारीकी से देख सकते हैं। बस यही है कि पेशेंस बना के रखिएगा प्लीज़ गाइज। वंस सेकेंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। फिर से एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ अपने साइट पे, ठीक ना। और ये मेरा रूम है और यहाँ से हम निकल चुके हैं, ठीक है। इस तरह से हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये मेरा नीचे का बेसमेंट बना हुआ है और यहाँ से हम गेट खोला और इस तरह से निकल गया। यह जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया कंपनी की तरफ से ही। चलिए हम आगे अपने साइट को, जो जिस साइट पे हम वर्क करते हैं उस साइट को दिखाते हैं। तो इस तरह से हम अपने साइट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा साइट का रास्ता है। यहाँ से देखिए, इधर बहुत सारा बनाया गया है अपार्टमेंट, ठीक ना। और वो मेरा साइट, दो डबल टावर के अंदर लगा हुआ वो मेरा साइट है। इस तरह से हम साइट की ओर जा रहे हैं। वहाँ पे गार्ड है और वहाँ से हम जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारा अटेंडेंस बनेगा, जो एक गार्ड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद खुद से मुझे सेल्फ एक अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, जो ग्रुप में हमें डालना पड़ेगा। फिर जब कैंपस के अंदर हम एंट्री लेंगे, यानी साइट पे जब हम जाएंगे तो साइट पे सारी मशीनरी, जो भी मशीनरीज अवेलेबल हैं, क्या किसका क्या फंक्शन है, पूरा प्लांट का सेटअप हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमसे बने रहिए। इस तरह से मेरा ये साइट का गेट है। बहुत लोग पूछते थे कौन सी कंपनी है, क्या है। देख लो, यही मेरी कंपनी है और इसी के अंदर ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम एज ए इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। इस तरह से गेट के अंदर हम एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात गार्ड साहब से होगी और गार्ड साहब हमारा अटेंडेंस लेंगे। इस तरह से देखिए, गार्ड साहब हमारा अटेंडेंस ले रहे हैं। फिर हमारा अटेंडेंस बनने के बाद फिर हम चलते हैं अपने साइट की। हमारा साइट का पूरा कैंपस है और इस कैंपस में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी गाड़ी आएगी जाएगी, उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले उसे लोडिंग अनलोडिंग होता है तो उसकी क्या क्वांटिटी है, उसकी नाप तोल के लिए एक धर्म कांटा को बनाया गया और हम धर्म कांटा को भी आपको दिखाएंगे। यह है हमारे सेट का ये धर्म कांटा और इसी पे कोई भी गाड़ी आती है हैवी, जिसका वेट रहता है उसको मेजरमेंट किया जाता है तो उसको मापा जाता है। ये धर्म कांटा का ऑफिस है, ठीक। और ये बालू का स्टॉक है। इधर यहाँ पे बालू का स्टॉक है और इधर जो भी है मिसलेनियस सामान पड़ा हुआ है। और वो हमारा पीछे जो देख रहे हैं वो सारा हमारा प्रोजेक्ट है जो हमारा चल रहा है। ये स्टोर है बालू का और दिखाते हैं। बालू का स्टोर है, फिर इसके बगल में एग्रीगेट का स्टोर होगा, फिर सीमेंट का स्टोर है, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सारा चीज़ का स्टोर होगा, ठीक है। इस तरह से ये आरडीआई का ऑफिस बनाया हुआ है। ऑफिस मतलब इस साइड से सभी को मीटिंग करना होता है तो इस साइड से हम लोग को ऑफिस आना पड़ता है। और हम सामने इसलिए ले जा रहे हैं कि उधर बैचिंग प्लांट है कि कंक्रीट, जो भी ग्रेड का, जिस भी ग्रेड का कंक्रीट हमें तैयार करना पड़ता है तो इसी बैचिंग प्लांट पे कंक्रीट तैयार होता है। फिर यहाँ से आरएमसी के माध्यम से जो भी हमारा टीएम है, यानी ड्रिलिंग मशीन, नॉन ड्रिलिंग मशीन, जो भी मशीन है जिसे हम कंक्रीटिंग करते हैं या कंक्रीट को कैरी करते हैं, यहाँ से हम उसको ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट को दिखाएंगे। फिर से यहाँ पे बालू का स्टॉक किया गया है क्योंकि यहाँ पे मशीन सेटअप किया गया है प्लांट का, जो भी कंक्रीट तैयार होता है। इस तरह से कंक्रीट का मशीन यहाँ पे देखिए, ये प्लांट है, एस्टेब्लिश है और ये इसके बगल में बालू है और वहाँ पे एक बॉकेट लगा हुआ है। तो उस बॉकेट में डाला जाता है, फिर वहाँ से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है। फिर जाते जाते उसमें जाके सारा सीमेंट, सैंड और जो एग्रीगेट है वहाँ पे जाके मिक्स किया जाता है, ठीक है। इसमें वाटर रहता है, वाटर का सप्लाई उसमें दिया जाता है क्योंकि वाटर रहेगा तभी तो सप्लाई हो पाएगा। फिर इस गाड़ी में उसको वहाँ से भरा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे वहाँ पे खुला हुआ है और उसी के माध्यम से उसमें जो मेरा कंक्रीट होता है, ग्रीन कंक्रीट, उसको डाला जाता है। ये ऑफिस है, ऑफिस में यहाँ मीटिंग वगैरह के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे एग्रीगेट रखा हुआ है, एग्रीगेट को भी यूज़ किया जाता है इस जेसीबी लोडर के माध्यम से। फिर
ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, यानी कि इस ऑफिस में ही क्वालिटी का कंट्रोल किया जाता है, चेक किया जाता है कि जो भी हम क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। यानी कि यहाँ पे ऑफिसर होते हैं, मतलब जो भी सीनियर होते हैं वो लोग क्वालिटी का मेंटेन करके रखते हैं। ये सारा बहुत सारा क्यूब टेस्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि कंक्रीट यूज़ करते हैं। कंक्रीट यूज़ करने से पहले हमें क्यूब टेस्ट करना पड़ता है। क्यूब टेस्ट के बारे में अपने बुक में, अपने सिलेबस में पढ़ा ज़रूर होगा, ठीक है। इस तरह से ये कंक्रीट ट्यूब्स होते हैं। ये हमारा 20 mm का एग्रीगेट है। इस एग्रीगेट को देखिए, ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है माइवन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यानी कि हम जो सामने जो देख रहे दोनों में जो टावर लगा हुआ है माइवन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है ना, ब्रिक वर्क निगेजेबल होता है, यानी नहीं होता है, रेयर ही कहीं कहीं जो कोई पोर्शन पार्टीशन के लिए देना पड़ता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर ये एग्रीगेट है, यानी कि ये एग्रीगेट और ये दोनों का साइज़ डिफरेंस होता है। दोनों को मिक्स करके फिर हमें भेजा जाता है ऊपर, क्योंकि अगर हम जो नॉर्मली छत में यूज़ करते हैं, अगर उस एग्रीगेट का यूज़ हम इस कंक्रीट में करेंगे तो वो पाइपलाइन के माध्यम से ऊपर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए हम महीन बजरी जैसे आम मतलब 20 mm का जो एग्रीगेट है उसको यूज़ करते हैं। फिर इस तरह से ये हमारा हो जाता है अड्डा, जिसको जैसे हम लोग गांव में 10 लोग 20 लोग बैठ के कहीं कोई काम करते हैं, चाहे किसी तरह का बातचीत करते हैं, तो अड्डा होता है। उसी प्रकार ये हमारे साइड का स्टील का अड्डा है, यानी यहाँ पे स्टील का स्टॉक रहता है और वहाँ पे स्टील का कटिंग का, बेंडिंग का सारा मशीन को सेटअप किया गया है। देखिए अभी कोई वर्कर लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है सवेरे से अर्ली मॉर्निंग हम आ चुके हैं, क्योंकि इतना सवेरे कोई भी वर्कर जो है काम पे नहीं आ रहे हैं क्या, तो इसलिए भी साइट पे कोई, यानी कि हमारे अड्डे पे कोई वर्कर नहीं है। फिर अभी कुछ देर के बाद आना शुरू हो जाएगा, हम दिखा देंगे, ठीक है। तो स्टील अड्डा पे मशीन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 तरह का मशीन रखा हुआ है। एक वहाँ पे रखा हुआ है और एक मशीन वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये एक मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, एक मशीन वहाँ पे रखा हुआ और एक मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। तो सारा मशीन का काम अपना अपना होता है, सभी के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि ये कोई 10 mm के लिए है, कोई 20 mm के लिए, कोई 25 mm के लिए। किसी का काम बेंडिंग है, किसी का काम कटिंग है, किसी का काम कुछ भी, सब का काम अलग अलग होता है। इस तरह से ये होता है साइट का अड्डा, ठीक है। यहाँ पे स्टील का वर्क होता है, वहाँ पे कंक्रीट का वर्क होता है, ठीक है। तो सामने में हमारा ये जैसे हमारा वो उधर बना है स्ट्रक्चर, ठीक से सिमिलर यहाँ पे बनने वाला 2 टावर, यानी दो टावर और उधर एक साइड और है, 3 टावर उधर है, 2 टावर इधर बन रहा है, और भी इन फ्यूचर बनाया जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पास इनफ स्पेस है। ये सारे का सारा स्पेस इस प्रोजेक्ट का ही है, ठीक है, इसलिए इसको और बनाया जाएगा यहाँ। और हम आगे दिखाएंगे कि ये तो स्टील, आप कंक्रीट का जो मिक्सिंग प्लांट है वो देख लिए, फिर स्टील का स्टॉक जहाँ लगता है, जहाँ पे काम होता है वो देख लिए, स्टील का अड्डा, फिर स्टोर देख लिए, बालू का, सैंड का जो होता है वो देख लिए, सारा चीज़ देख लिए। फिर यहाँ पे वर्क चल रहा है, मानी माइवन। ये इसमें क्या होता है ना कि जो वॉल होता है, फिर रूफ होता है, सारा एक साथ सिमिलरली एक साथ काम होता है, एक साथ बनता है, यानी कि छत और दीवार दोनों एक साथ ढला जाता है, इसमें कास्ट हो जाता है। इसको अलग से ब्रिक वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। विशेष हम आगे भी बताएंगे कि कंपनी का स्टोर रूम, जहाँ से हमें कोई सामान इशू करना होता है, वो कहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो आगे उस साइड हम चलेंगे, उस साइड जाके दिखाएंगे, ठीक है। सामने में एक गड्ढा खोदा हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिप एक्सीवेशन हुआ है और यहाँ पे भी एक टावर बनने वाला है। ये फ़िलहाल रास्ता दिया गया है कि गाड़ी का मूवमेंट बना हुआ रहे और कामों को करने में आसानी हो, ठीक है। देखिए आप सामने कि इस टावर के बगल में एक और गड्ढा खोदा गया है और उधर साइड में सीट पैल्स का यूज़ किया गया है। आप लोग कमेंट में ज़रा बताना कि सीट पैल्स का उपयोग हम कब और क्यों करते हैं, ठीक है। वो हिंट में दे देते हैं कि सीट पाइल्स डिपेंड करता है एक्सीवेशन के नेचर पे, ठीक है। ये होता है सीट पाइल्स। सीट पाइल्स इसलिए हम यूज़ किए हैं क्योंकि हमें यहाँ काफ़ी गड्ढा करना पड़ा है, क्योंकि इस बिल्डिंग का नेचर काफ़ी, क्योंकि ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 2 फ्लोर नीचे तक बेसमेंट हमें बनानी है, 2 तल्ला बेसमेंट बनने वाला है, जिसके कारण इसे इतना गड्ढा खोदा गया है। और सीट पाइल्स को साइड से लगाया गया है, क्यों? क्योंकि बगल में जो स्ट्रक्चर है
अगर हम डायरेक्ट गड्ढा खोदते हैं तो बगल का स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा इफेक्ट झेलना पड़ेगा, इसलिए सीट पैल्स का यूज़ किए हैं, क्योंकि उधर का मिट्टी जो है इधर नहीं आ जाए और स्ट्रक्चर सेफ रहे। ठीक है, ये हम अपने लिए भी और बगल के जो स्ट्रक्चर उसके लिए, दोनों के लिए हम किए हैं, ताकि हमारा भी और उसका भी नुकसान ना हो। चलिए हम आगे जाते हैं और ऑफिस से इधर का व्यू दिखाएंगे। उससे पहले हम एक साइड और अड्डा है और स्टोर रूम है कंपनी का, वो और एक गेट है, वो हम आपको दिखाते हैं। देखो ये मिनी पॉकलन है, यानी ये छोटी सी मशीन है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है भाई, जहाँ मन वहाँ लेके चले जाओ, जिधर से जो करवाना है कर लो, ये भी बहुत काम का मशीन है। ठीक है, और ये है हमारा पाइपलाइन कंक्रीट मशीन। इसी की आप सोचते हो कि इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, आखिर इतनी मैसिव वॉल्यूम में कंक्रीट का सप्लाई कैसे होता होगा, तो ये मशीन है। इसी मशीन के माध्यम से पाइपलाइन सप्लाई के माध्यम से, यहाँ देखिए पाइपलाइन खुला हुआ, क्योंकि ऊपर में जो हमारा लास्ट फ्लोर था कास्टिंग होना वो हो चुका है, इसलिए अभी फ़िलहाल इसको बंद करके रखा गया है और खोल दिया गया है। ठीक है, अब हम सामने जाएंगे, इधर भी एक स्टील का अड्डा है और हमारा स्टोर रूम है कंपनी का, जहाँ से जो भी हमें मिसलेनियस सामान है, यानी कि साइट पे जो कॉन्ट्रैक्टर वर्क करवा रहे होते हैं उन्हें जो ज़रूरत होती है, बाइंडिंग वायर, इलेक्ट्रिक टेप, चाहे जो भी मटेरियल इशू करवाना हो, जो हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में काम में लाया जा रहे हो, उसका इंजीनियर्स टीम के द्वारा एक बनाया जाता है पर्ची, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट डाला जाता है। फिर वो रिक्वायरमेंट स्लिप लेकर ये लोग या क्या होते हैं, वहाँ स्टोर रूम है सामने, वो स्टोर रूम में आते हैं। वो इस साइड भी हमारा स्टील का एक अड्डा बना हुआ है, यहाँ भी कुछ देर के बाद लोग वर्क करेंगे। और नमस्कार नमस्कार, ये है अंकल है। दो गेट है, उधर से मैं एंट्री लिया और इधर से, ठीक है, दोनों साइड से गेट है जाने आने के लिए। ये हमारा हो गया स्टोर रूम, यानी कि स्ट्रक्चर को बनाने में जो भी सामान्य छोटी मोटी वस्तुएं लगती हैं या जो भी हो, तो पहले इंजीनियर्स टीम के द्वारा रिक्वायरमेंट डाला जाता है, कॉन्ट्रैक्टर उनसे स्लिप बनाते हैं, फिर वो स्टोर रूम में बैठे जो स्टोर कीपर होते हैं उनको स्लिप जमा करना पड़ता है, फिर वहाँ से स्टोर कीपर जो होते हैं इशू करते हैं, और फिर इशू करने के बाद वो ले जाते हैं अपने स्ट्रक्चर पे और उसको यूज़ करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हमारी इस साइड के गार्ड साहब हैं जो, तो इस तरह से आप साइट पे जो स्टील का अड्डा है वो देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइट पे जो भी चीज़ दिखाएं उसको बारी बारी से अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो बना के आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि साइट पे जो स्टील कटिंग या स्टील बेंडिंग मशीन होता है वो कैसे वर्क करता है और उसका क्या फंक्शन और फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ों आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप अगर चाहते हैं बेहतर नॉलेज जो साइट पे हर एक एक्टिविटी का आप अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, और एक बात और आपके लिए अनाउंस कर देते हैं कि कंपनी से आप जब एक कंपनी में अगर चल जाते हैं ना, तो बहुत सारा स्कोप आपको दिखना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकारी में बहुत सारी जगह की वैकेंसी आती रहती हैं, और उनसे जो है जो भी वर्कर जो भी प्राइवेट इंजीनियर तो उनको पता लगते रहता है। तो ये कहने का मेरा ये मतलब है, अगर आप जो चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन फ्यूचर में इस पर जो है सो आने वाली जो भी कंपनी के आसपास जो बहुत सारी कंपनी, इधर तो केवल कंपनी मतलब सारे लोग रियल एस्टेट वाले हैं और सब अपना बिल्डर हैं जो डेवलप करें, सारे लोगों को इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, तो रिक्वायरमेंट निकलती रहेगी। मैं आपको डालता रहूँगा चैनल के जो वीडियो हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, ये दोनों दे दूँगा, टेलीग्राम का दे दूँगा, आप हमसे वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने वीडियो के माध्यम से हमारे पूरी साइट को देखा और अभी मैं अपने ऑफिस आ चुका हूँ, और ऑफिस में हमने साइट पे जो भी वर्क एक्टिविटी चल रही थी उसको नोटिस किया। ठीक है, और मेरा काम पहले वीडियो में मैंने बताया कि वर्क एक्टिविटी नोटिस करने के बाद जो भी होता है वर्क रिपोर्ट बनाना, वो वर्क रिपोर्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों साथियों को भेजिए जो प्राइवेट इंडस्ट्री में एंट्री ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई भी कीजिए और कमाई भी कीजिए, क्योंकि अभी का समय केवल पढ़ाई पे डिपेंड नहीं रहा, और सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा
ब्रांच है कि जो आप चीज़ पढ़ते हैं वही चीज़ आपको प्रैक्टिकल करना होता है और करवाना होता है। इन फ्यूचर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए या प्राइवेट सेक्टर में, बात दोनों सेम का है, केवल और केवल काम को करवाना, देखना और सीखना। ठीक है।